जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो है बीए पार्ट सेकंड का ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के पेपर 1 यानी ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक और मानव भूगोल के ऊपर। ये जो पेपर है इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत सतर्कता के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। यदि प्रैक्टिकल की सूचना आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग जो डीएस एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप है उसको पहले से ही ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर सर्च करके, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, और इंस्टा पर भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन आप सबको पता है, 3 सेक्शनों में ये पेपर आ रहा है। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, और आपको चॉइस मिलेगी इसमें। और सेक्शन सी में जो है 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 4 आएंगे उनमें से। यदि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन अमूमन एग्ज़ाम में आता है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाएँ। यानी मानव भूगोल की प्रकृति और उसका क्षेत्र, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है यहाँ से। और इसके बाद पिछले साल जो क्वेश्चन पूछ लिया है ना, ये 3 थ्योरीज है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो जो पिछले साल नहीं आई ना उसको आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये 3 पेपर अलग अलग आते हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। जैसे रेगुलर में माना कि ब्रांचेज को पढ़ लिया तो आप छोड़ सकते हो, असिस्टेंट को पढ़ सकते हो, तो जिसमें जो आ गया उसको छोड़ करके दूसरा आप लोग पढ़ लेना। तो तीनों प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल एग्जाम में ज़रूर आएगा। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। विश्व की जनसंख्या, इसकी ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन को क्वेश्चन में नहीं पूछते हैं अमूमन, बट जो है जनसंख्या के ऊपर एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो ह्यूमन रेसेज जो होती है उसके टाइप्स और उसका वितरण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइब्स की हम लोग बात करें तो एक तो गौड़ और नागा को ज़रूर देख करके जाएं, और इसके बारे में आपको देखना क्या है, इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन जनजातियों को देखनी है। तो गौड़ और नागा, और इसके अलावा जो है आप लोग इस 3 जनजातियाँ दी गई है, एक्सिमो, पिग्मी और बुशमैन। तो इनमें से जो भी पिछले साल नहीं आई है ना उसको आप लोग रीड करके जाएँ। मेरे सामने जो है एक्सिमो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल, तो एक्सिमो को ज़रूर आप लोग देख करके जाएँ। बाकी रेगुलर में यदि एक्सिमो पूछ लिया होगा तो पिग्मी पढ़ें, और यदि पिग्मी आ गया तो दूसरा, मतलब जो आ गया उसको छोड़ करके नेक्स्ट वाला रीड करें आप लोग। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको तो आप लोग को करना ही करना है। इसके अलावा जो है एनर्जी रिसोर्सेज में आप लोगों को कोयला, एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रो पावर को देख करके जाना है। यूनिट 4 की यदि हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और हर एग्रीकल्चर के बारे में आपको जो चीज़ें देखनी है वो क्या है, एक तो उसकी भौतिक दशाएं क्या है, उसका वितरण क्या है, और मतलब ये 3 चीज़ें ज़रूर देखनी है आपको। कौन कौन सी देखनी है, मुझे लगता है कि एक तो आपको यहाँ पर गेहूँ और चावल दोनों को देखना चाहिए। गेहूँ, चावल, कॉफ़ी और रबड़, इनको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रीड करके आप लोग जाएं। और एक विश्व के कृषि के क्षेत्र है उसको देख करके जाएं। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स में आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन में इसमें मैप का ज़रूर यूज़ करें आप लोग। इस पूरे चैप्टर में मैप का बहुत योगदान है, तो मैप और डायग्राम ज़रूर बनाएं आप लोग। और आयरन और ज़रूर पढ़ के जाएँ, और माइका ज़रूर पढ़ें। जो भी मिनरल्स पढ़ रहे हो उसकी लोकेशन को अच्छे से देखें आप लोग। आयरन, स्टील को आप लोग देख करके जाएं। इसके अलावा मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है विश्व के, वो भी पढ़ के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है अमूमन। यदि हम लोग इसको देखें, मैं हिंदी में कोशिश करता हूँ, यदि हिंदी में ये दे रखा होगा तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु को देखें। तीनों सिद्धांतों में से जो एग्ज़ाम में नहीं आया है उसको पढ़ें, और विश्व जनसंख्या का वितरण और समस्याएँ देख करके जाएँ। यदि यूनिट सेकंड में देखें हम लोग तो मानव प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, प्रकार और वितरण, और इनमें से नागा और गौड़ तो देखने ही देखने, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इनमें से आएगा।
और इनमें से कोई भी जो पिछले साल नहीं आया है उसको रीड करें। यदि आर्थिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय वस्तु, देखिए जिसमें इंग्लिश का और हिंदी दोनों का सिलेबस दे रखा है वहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों का बताने की, लेकिन कई सिलेबस ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में है, तो वहाँ मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। शक्ति के संसाधनों में कोयला, जल शक्ति और अणु शक्ति को देखें। इसी प्रकार कृषि के प्रकार जरूर देखें आप लोग। और भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन देखने हैं आपको गेहूं के, चावल के, चाय के, रबड़ के, और विश्व के कृषि के प्रदेश जरूर आप लोग देखें। खनिजों का वितरण और उत्पादन में आपको लौह अयस्क, लौह इस्पात, अभ्रक और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, इनको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से देखें, बाकी आप लोग अपने हिसाब से पढ़ें। आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।